जी, जी। तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और मैं उस धरती से जहाँ जहाँ पर देवप्रयाग है और भगवान राम और भगवान राम के जो पूर्वज अगर भगीरथ नहीं होते, महाराजा भगीरथ, जी। और गंगा सागर तक माँ गंगा को लेकर के नहीं पहुँचते, और अगर सगर पुत्रों की मुक्ति माँ गंगा नहीं करती, तो मेरे ख्याल से उस कुल में भगवान राम दूषित कुल में जन्म लेते कि नहीं लेते, ये आप विद्वान लोग हैं, इस विषय पर आप लोग चर्चा करेंगे। उत्तराखंड हमारा उत्तर प्रदेश का पहले 23 साल पहले हम तो साथ ही थे, हम छोटे भाई ही हैं उत्तर प्रदेश के। देवप्रयाग से लेकर के, माँ गंगा से लेकर के और भगवान राम, हमारा जो सनातन धर्म है उसका आरंभ, और भगवान राम तो रा से जो है, आप राम बोलिए तो रा से जो है पूरा हमारा जो मुखारविंद है वो खुलता है और माँ पर जो है वो समाप्त हो जाता है। तो वो हमारा जो जीवन है उसका जो आरंभ है, जब हम धरती पर आते हैं तो वहाँ से लेकर के, और जब वहाँ प्रयाण करते हैं तो वहाँ तक का जो सारा का सारा जो दर्शन है, जीवन है, वो भगवान राम है। और उत्तराखंड से, देवभूमि से, हिमालय से, और हिमालय में तो मेरा सौभाग्य है, मेरा जन्म वहाँ हुआ जहाँ माँ गंगा ने जन्म लिया। देवप्रयाग में भगवान राम को उनके ऊपर जो एक ब्रह्म हत्या का दोष था वो मुक्ति हुई, और सबसे पहला विश्व में जो मंदिर है भगवान राम का, रघुनाथ जी का मंदिर, जहाँ पर माँ गंगा ने जन्म लिया, क्योंकि गोमुख से तो भागीरथी हैं। और मुझे कई बार जब मैं जाता हूँ उसके किनारे तो मुझे बड़ी अनुभूति होती है कि मैंने कहा महाराजा भगीरथ यहीं से जो है अपना रथ लेकर के आगे बढ़े होंगे और हम भी उसी तरफ जा रहे हैं। तो जब अलकनंदा और भागीरथी जो गोमुख से माँ भागीरथी निकलती हैं और विष्णुपदी बद्रीनाथ से, तो देवप्रयाग में जब संगम होता है तो वहाँ से माँ गंगा बनती है, तो वहाँ से माँ गंगा का जन्म होता है। और जब मैं अयोध्या गया था अभी, चंपक राय जी जो सब लोग मिलकर के इतना विशाल भगवान राम का मंदिर जो बन रहा है, पहले तो आप सब लोगों को उसकी शुभकामनाएं। 22 तारीख को उसका प्राण प्रतिष्ठा भी होगी बहुत ही शुभ मुहूर्त में। तो जब मैं अयोध्या गया तो मैंने कहा कि मैं टिहरी से हूँ, तो बहुत से लोगों ने, पहले भी मैं बहुत बार गया, जब मैं अमेठी का प्रधानमंत्री जी का कार्य देखता था तो बहुत बार मैं अयोध्या गया, लेकिन इस बार पता नहीं, जब मैं रिजल्ट निकलने से पहले वहाँ गया तो जब मैंने कहा मैं टिहरी से हूँ तो उन्होंने पूछा आप कहाँ से हैं, तो मैंने कहा मेरा घर टिहरी और देवप्रयाग के बीच में है। तो देवप्रयाग का नाम सुनते ही सारे लोगों ने मुझे बड़ा सम्मान दिया। आप तो उस धरती से हैं जहाँ पर भगवान राम गए, और जब वहाँ हुआ था महायज्ञ अयोध्या में, और जब ये हुआ कि दशरथ जी ने कहा कि भाई आपके हाथ से तो मैं लोहतक ले नहीं सकता, तो फिर ये तय हुआ कि वो वहाँ पर जाइए जहाँ माँ गंगा ने जन्म लिया, और वहाँ पर आप अगर यज्ञ और तप करेंगे तो आपको उस दोष से मुक्ति मिल जाएगी। तो मैं उस धरती से हूँ। भगवान राम का उसके अलावा अगर आप देखेंगे, मैं कभी सोचता हूँ कि अगर हनुमान जी यहाँ हिमालय से और संजीवनी बूटी लेकर के नहीं जाते तो भगवान राम को भी जीवन नहीं मिलता, अगर लक्ष्मण जी को जीवन नहीं मिलता। तो हमारा बड़ा, और उससे बड़ी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ आपसे, कि जो सरयू है, जहाँ दशरथ जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, सरयू के किनारे किया, तो उसकी जन्मदात्री धरती भी उत्तराखंडी खंडी है। तीसरी बात क्या है, जो आधुनिक जो मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ, कि आज जो वहाँ मुख्यमंत्री हैं वो भी, उनका जन्म भी, पूर्व जन्म के आश्रम जो है उनका ये उत्तराखंडी है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जो वहाँ पर जिलाधिकारी थे उस समय, के नायर साहब, उनकी जो धर्मपत्नी थी शकुंतला जी बिष्ट जी, उनकी जन्मभूमि जहाँ पर मैं इस समय हूँ देहरादून में, वो उनकी जन्मभूमि है शकुंतला बिष्ट जी की, जो के नायर साहब की जो अर्धांगिनी थी और जिनका बड़ा उनको सहयोग मिला। और जब उन्होंने वहाँ मूर्तियाँ प्रतिष्ठापित की होंगी तो निश्चित रूप से शकुंतला जी का उसमें बड़ा भारी योगदान रहा होगा। देखिए, भगवान राम सनातन धर्म और हमारे पूरे के पूरे जीवन से नी सनातन धर्म के प्राण हैं, और अगर हम उत्तराखंड के लोग उस तरह से जुड़े हुए हैं तो ये हमारा सौभाग्य है।
और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमने तो पूरे प्रदेश में 22 तारीख को क्या आज से ही हमने सारे के सारे उत्सव मनाने शुरू कर दिए हैं। तो मैं आप सब लोगों को बहुत बधाई देता हूँ। असली में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो नड्डा साहब ने एक मीटिंग लेनी है इन बहुत से विषयों पे, तो मैं थोड़ी देर मैं तो बहुत ये समझता हूँ कि मैं एक विद्यार्थी हूँ आप लोगों के बीच में। यहाँ पर एक से एक विभूतियाँ बैठी हुई हैं, बहुत ही ज्ञानी हमारे साधु संत से लेकर के और सब विद्वान लोग बैठे हुए हैं। तो थोड़ी देर आपके विचार सुनूंगा और मैं भावना जी को बहुत बधाई देता हूँ। इनसे मेरी फ़ोन पर बात हुई 1-2 बार और ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं उस क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में। तो मैं आपको बहुत साधुवाद और बहुत बधाई देता हूँ। और मुझसे कुछ आप जानना चाहेंगे, कोई प्रश्न करना चाहेंगे, तो मैं कोई 15 मिनट के तक आपके साथ रहूँगा। बाद में हमारी अगर जो बैठक है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, अगर वो समय पर संपन्न हो गई तो मैं दोबारा आपको ज्वाइन कर लूँगा, अगर आप आज्ञा देंगे। तो मैं आपको बहुत-बहुत प्रणाम करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।